देखिए आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपका कब से कब तक हुआ था? 1920 से 22 तक। ठीक है, अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, अगर यहाँ पे बात करूँ असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन आपका सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था, जिसका विरोध सी आर दास ने किया था। ठीक है, तो कलकत्ता में आयोजित हुई थी, वहाँ पर जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो आपका असहयोग आंदोलन कहाँ पर किसने दिया था? देखिए सितंबर 1920 में। ठीक है, तो सितंबर 1920 में। ठीक है, कलकत्ता में जो आयोजित हुई थी आपकी, कलकत्ता में आयोजित कलकत्ता में आयोजित आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जो कलकत्ता में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, अधिवेशन में गांधी जी ने, किसने किया था? गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, को प्रस्तावित किया था। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, किसने प्रस्तावित किया था? तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध किसने किया था? अब यहाँ पे पूछता है जिसका विरोध। ठीक है, तो जिसका विरोध किसने किया था आपका? तो ये क्या था आपका? सी आर दास ने इसका विरोध किया था। ठीक है, सी आर दास ने इसका विरोध किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए इसमें आता है आपका सी आर दास ने ही नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, सी आर दास ने ही, तो नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन, अब यहाँ पे बात करूँ मैं नागपुर अधिवेशन की, तो नागपुर अधिवेशन में क्या क्या था? नागपुर अधिवेशन आपका हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका सितंबर 1920 में। ठीक है, ये भी कब हुआ था आपका? दिसंबर 1920 में। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में आपका ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1920 में। तो इसमें इसमें किसने किया था? ये किया था आपका सी आर दास ने। ठीक है, सी आर दास ने नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, सी आर दास। तो यहाँ पर क्या कहता है उन्होंने? असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, असहयोग प्रस्ताव को, असहयोग प्रस्ताव को। ठीक है, तो किसने किया था नागपुर अधिवेशन में? सी आर दास ने। ठीक है, असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है देखिए आपका असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछता है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था ये आपका? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ
किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पूछता था कि आपका जो पूछता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ठीक है, तो स्वराज, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, स्वराज का नारा। ठीक है, स्वराज का नारा, स्वराज का नारा, तो ये किसने दिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है आपका, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त का नारा दिया था। ठीक है, स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आती है, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद सम्मान एवं जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान ही केसर ए हिंद की उपाधि, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आती है आपकी, जो केसर ए हिंद की उपाधि तो किसने दी थी? ये दी थी इन्हें ब्रिटिश सरकार ने, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जो अंग्रेज़ों का समर्थन किया था प्रथम विश्व युद्ध में, अंग्रेज़ों का समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1915 में ये उपाधि दी थी। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि, तो यहाँ पे वापस कर दी इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि, अगर इसकी बात करूं तो इन्हें उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी 1915 में। ठीक है, तो ये 1915 में दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसको असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और आपकी जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, काय की उपाधि? राय बहादुर की उपाधि, तो इन्होंने दोनों उपाधि क्या कर दी थी, ये वापस कर दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है कि इस आंदोलन के दौरान, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान ही आपके मोतीलाल नेहरू, ठीक है, कौन आपके? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू हो गए आपके, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? न्यायालयों का बहिष्कार किया था। ठीक है, न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, तो न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में ये कूद पड़े थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है
ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें बात करते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो प्रस्तापित अन्यायपूर्ण कानूनों तथा कार्यों के विरोध में चलाया गया देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, अहिंसक आंदोलन जो था, इसमें पूछता है आपका अहिंसक आंदोलन भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, अहिंसक आंदोलन, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं आपकी अहिंसक आंदोलन की, तो अहिंसक आंदोलन क्या था? देखिए, ये अंग्रेजों द्वारा जो प्रस्तापित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरुद्ध में चलाया गया देशव्यापी ऐसे ही अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा प्रस्तापित अन्यायपूर्ण कानूनों ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा प्रस्तापित अन्यायपूर्ण कानून तथा कार्यों के विरोध में चलाया गया देशव्यापी आंदोलन था आपका अहिंसक आंदोलन। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के द्वारा स्वराज का अंतिम उद्देश्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो अंतिम उद्देश्य ही इसमें इसमें क्या क्या था? देखिए, अंग्रेजों असहयोग आंदोलन के दौरान ही आपका स्वराज को अंतिम उद्देश्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही आंदोलन के दौरान ही स्वराज को अंतिम उद्देश्य घोषित किया गया था। ठीक है, स्वराज को अंतिम उद्देश्य घोषित किया गया था। ठीक है, उद्देश्य घोषित किया गया था। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस आंदोलन के परिणाम क्या हुए थे? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने ब्रिटिश सामानों को खरीदने से इनकार कर दिया था, भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान ही, अगर यहाँ पे बात करूँ, इस आंदोलन के दौरान ही आपका भारतीयों ने ब्रिटिश सामानों को, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश सामानों को खरीदने से इनकार कर दिया था। ठीक है, भारतीयों ने ब्रिटिश सामान को खरीदने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। और क्या किया था उन्होंने? भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ये जितने भी क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट बताए हैं, सारे क्वेश्चन हमें इसमें आपके आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है। जितना भी करा रहा हूँ सारा आपके लिए मोस्ट है, और इसी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, असहयोग आंदोलन। देखिए, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।